Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Dr. Maad, your chemistry teacher. And today we are discussing about the types of element on the basis of electronic configuration. It's mean how the elements are classified on the basis of electronic configuration in modern periodic table. Inshallah, I will teach you in easy way and you can learn easily. Main objectives of today's lecture are types of element on the basis of electronic configuration and how to find the groups period block of given atomic number. सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। अगर आपको पेपर में एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और आपको बोला जाए इसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालो तो वो कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल रिव्यू अबाउट दैट। we know that हम जानते हैं जिस तरह इस पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि जो ये वाले फर्स्ट टू ग्रुप्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस ऑर्बिटल एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंड होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर पी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट. S and P block element are called representative element. Why these are called representative element? They have their specific property. While the group B, ये जो ग्रुप B यानी कि फैमिली B के जो एलिमेंट्स होते हैं, it includes B block element and F block element. ग्रुप फैमिली B के जो फैमिली B comprises of D block element and F block element. देयर प्रॉपर्टीज़ कैन डेविएट, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं चेंज होती रहती हैं, इस बात से इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वाइल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. व्हाट डू यू मीन अबाउट आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये है कि ये सामने वाली साइड पर होंगे, यानी कि ये आगे की तरफ होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वाइल जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक के पीछे होते हैं. अगर आप 3 डायमेंशनल देखें कि जिस तरह आपके पीछे समझें जिस तरह आप लाइन लगाते हैं, ठीक, स्कूल में लाइन लगती थी, पहले एक लड़का खड़ा होता था, उसके पीछे दूसरा स्टूडेंट होता था. इसी तरह जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप लोग समझें जो आगे लड़का खड़ा है वो है, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना वो पीछे वाला लड़का है, ठीक. यानी कि जो डी ब्लॉक होते हैं वो आगे होते हैं, यानी कि आउटर साइड पे होते हैं, और जो बी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, यानी कि इनसाइड होते हैं. क्लियर यहाँ था? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एलिमेंट्स को क्लासीफाई किस तरह किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दोज एलिमेंट विच लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में इंटर हो तो एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर पी में इंटर हो तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर बिलोंग टू फैमिली नंबर ए एंड द फैमिली नंबर ए कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉर्मल एलिमेंट. वाइल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं फैमिली नंबर बी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ डेविएट होती रहती हैं, इन्हें कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट. उसके बाद एक एलिमेंट्स होते हैं पूरे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ग्रुप नंबर 8A होता है ना, ये वाला जो ग्रुप नंबर 8A है, इसके एलिमेंट्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हें अलग पढ़ा जाता है. इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट्स और नोबल गैसेस. जैसा आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस और इनर्ट एलिमेंट. क्यों कहा जाता है? इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है,
व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। चलिए आप पॉइंट बाय पॉइंट स्लाइड्स रीड करते जाते हैं, आपको समझा चुका हूँ। जिस तरह बात की जाए इनर्ट एलिमेंट नोबल गैसेस को भी कहा जाता है और इनर्ट एलिमेंट ही हम 8A ग्रुप के मेंबर्स को कहा जाता है। यहाँ पे 7A लिखा है, ये 7A नहीं है, ये 8A है। करेक्शन कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये 8A है, ठीक। 8A के मेंबर्स को कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिस तरह ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये हमेशा एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, यानी कि हर पीरियड के एंड में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज़ दैट दीज आर कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एंड नॉट स्टेल। स्टेबल एलिमेंट का मतलब क्या है, दे हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इनके आउटर मोस्ट शेल में है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। उसके बाद बात की जाए हीलियम, कंप्लीट फिल्ड होता है। जो हीलियम होता है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और हीलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप ए में, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि हीलियम जो होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाई हीलियम हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 1। और जो पीरियड नंबर 1 होता है उसमें कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो जाएंगे तो इट्स मीन इट इज़ स्टेबल। एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6। ये NS2Np6 है, NS2Np2 नहीं, NS2Np6 है। इसके बाद ये जो होते हैं मोस्टली नाम से बताया गया नोबल गैसेज हैं। दीज आर कलरलेस गैसेज, इनका कोई कलर ही नहीं होता। ये स्टेबल हैं, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात से ये स्टेबल कहलाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अनरिएक्टिव होंगे। स्टेबल हैं यानी कि इनका आउटर शेल अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत। जब इसके पास कमी या ज़्यादती होती है, कमी होती है मोस्टली, तो फिर ये रिएक्ट करता है। जिसमें सोडियम होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये अब 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कमी है। तो कमी होने की वजह से ये रिएक्ट करता है। वाइल ये जो ग्रुप 8A के मेंबर्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत। फर्स्ट पॉइंट, दे बिलोंग्स टू ग्रुप 8A मेंबर्स फाउंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियोडिक टेबल। दे आर स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट का मतलब दे हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्ट हीलियम ऑल द एलिमेंट कंटेन द 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है। एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6, और इस ये कलरलेस होते हैं और अनरिएक्टिव गैसेज होते हैं, ठीक। व्हाट डू यू मीन अबाउट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जितने भी फैमिली A के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दे में इसमें मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं या मेटलाइट्स होते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये या मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे या मेटलाइट्स होंगे। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। इस तरह नहीं होता कि जो मेटल है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव कर ले, और जो नॉन मेटल है वो मेटल की तरह बिहेव कर ले। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो ग्रुप ए होता है, ग्रुप ए में जिस तरह आप जानते हैं S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। अब आगे हम यही पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय S ब्लॉक एलिमेंट? S block element are those elements in which last electron enter in S orbital is called as S block element. They include group 1A and group 2A। यानी कि जिस तरह आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में
प्रोडिक टेबल में फर्स्ट जो ग्रुप 1A और 2A होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं एस ऑर्बिटल में, इस वजह से इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जो 1 लिखा हुआ है NS1 किसकी थी? मैंने आपको बताया था मॉडर्न प्रोडिक टेबल वाले लेक्चर में कि ये होती है NS1 1A की होती है और NS2 2A की होती है। यूँ याद रख सकते हैं, 2 का मतलब 2 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1 का मतलब 1 ग्रुप से कर रहा है। अगर S पे कंप्लीट हो रहा है तो मतलब A फैमिली। क्लियर? ये आगे मैं आपको जाकर निशानियाँ बताऊँगा आज ही लेक्चर में। P block element are those elements in which last electron enter into p orbital. They include group 3A to 8A. Their valential configuration is NS2 and P1. इसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने आ रहे हैं? 3। तो कौन सा ग्रुप हुआ? 3। और P पे एंड हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे? ये वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? 3A की। इसके आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कितने आ रहे हैं? 8। और ये कहाँ पे एंड हो रहा है? P में, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और फैमिली A का एलिमेंट। क्लियर? उसके बाद आपको बताया आउटर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। ये देखें, एक मिनट, ये ग्रुप 1A और 2A ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होता है। दे बोथ आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन, क्योंकि ये बाहर की तरफ होते हैं। वाइल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, ये अंदर की तरफ होते हैं। इसकी जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है ये करना आपको सिखाता हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d10 आता है। इसकी वजह ये है कि हमने ये बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल मूव कर होते हैं। ये तो आपने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 3 में कि जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है सबसे पहले लो जिसकी एनर्जी होती है वहाँ पे फिल होता है, फिर हाई एनर्जी पे आता है लो टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक, यहाँ पे देखें अब इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। जिस तरह आपने देखा कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया। फोर्थ पीरियड में जो आपके पास सीरीज़ आती है ये देखें, ये 1 2 3 4, ये फोर्थ में आपके पास डी ब्लॉक आ रहा है फोर्थ पीरियड में। तो यानी कि पहले किसकी फिलिंग होगी? 4s2 की। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल आता है वो आता है 3d। ये पहले 4s की क्यों हो गई? 3d की होनी चाहिए थी नाम के मुताबिक। ये वजह है कि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? हमने बोला NS2 सबसे पहले किसकी फिलिंग हुई? NS2 की ना, यानी कि s ऑर्बिटल में पहले फिलिंग हुई। उसके बाद 3d में हो रही है, 3d में हो रही है ना, तो d बाहर लिख दिया। 3 क्या है? 4 से कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो -1 कर दो n। समझ आया ये क्यों है NS2? कि सबसे पहले हमेशा किसकी फिलिंग होती है? s ऑर्बिटल की, उसके बाद d की होती है। ठीक, तो NS2 समझ आ गया, NS2 आया। अब खुद बताओ 4 के बाद 3d की हो रही है ना, तो इस वजह से अगर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करेंगे? n - 1d, और ये 1 till 10 होते हैं, तो 1 से शुरू होंगे 10 तक जाएंगे, तो ये है। या आपको बस वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन रट्टा मारनी है। इनऑर्गेनिक वैसे भी मोस्टली रट्टा होती है। समझाया थोड़ा सा, ठीक है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए, ये होते हैं, ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन। वाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन? बिकॉज दे आर फाउंड इनसाइड, यानी कि ये आउटर ट्रांजिशन के पीछे होते हैं। दे इंक्लूड लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड किस सीरीज़ को कहा जाता है? लेंथेनाइड 4f सीरीज़ को कहा जाता है।
यानी कि जो पहली सीरीज़ होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वो कहलाती है लैंथेनाइड्स और जो सेकंड सीरीज़ होती है वो कहलाती है एक्टिनाइड्स. देयर आर ओनली टू सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड एंड द सेकंड सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स. क्लियर. उसके बाद वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने पढ़ा हुआ है 4F से पहले किसकी फिलिंग होती है. 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें लोअर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 5s2 4d10. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि ये 4F किसके बाद आता है. ये 4F आता है 5s2 के बाद. 5s2 के बाद आएगा. 5s2 के बाद क्या आएगा 4d10. 4d10 का मतलब 5 अगर n है तो ये क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा. ठीक. इसके बाद क्या आता है सॉरी ये 6 होगा, ये 5 होगा तो ये 4F होगा. या आपको मैं रिटर्न में समझा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवीजन क्लास में. उसमें मैं आपको ये सारे ब्लॉक्स एलिमेंट्स की एक अलग क्लास लेके नेक्स्ट वीक में समझा दूंगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. आप अभी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी रट्टा मार लें. मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की फ़र्स्ट क्लास में यही वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का रिवीजन दे दूँगा. ठीक है. यहाँ पे हुआ आपका ये वाला टॉपिक मुकम्मल. एक बार थोड़ा सा बता दूँ क्या था कि ये हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू 3 एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं. इन इनर्ट एलिमेंट को ही कहते हैं नोबल गैसेस. ये ग्रुप ए के होते हैं. इन्हें अलग पढ़ाने की वजह यह है कि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है. उसके बाद हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट डेविएट देयर प्रॉपर्टीज़. जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, वो अपनी चेंज नहीं करते रहते एक दूसरे से, उन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर बोथ आर बिलोंगिंग टू फैमिली नंबर ए. फिर हमने बोला जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास बीच के एलिमेंट होते हैं. ठीक. आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं. क्यों कहते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं. वाल द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंदर के एलिमेंट्स को कहा जाता है जो पीछे की तरफ होते हैं, और ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो ऊपर वाली सीरीज़ होती है इसे कहा जाता है 4F सीरीज़, और 4F सीरीज़ को लैंथेनाइड का नाम देते हैं. और ये जो नीचे वाली सीरीज़ होती है इसे कहा जाता है एक्टिनाइड, और ये 5F सीरीज़ होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की.